कौन सा क्वेश्चन लगाना है तुमको? 8वां नंबर। स्टार्ट करने का एट्थ नंबर। देखो इसमें क्या क्या करना है। पास द एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एंड शो द इफेक्ट इन द फाइनल अकाउंट। यानी इनका ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में क्या फर्क पड़ेगा ये भी बताना है, ठीक है ना। तो अब अपन 8th नंबर में आते हैं। तो पहली एंट्री क्या है? प्रीपेड, है ना। प्रीपेड की एंट्री क्या बताएगी? प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट टू इंश्योरेंस। कितनी वैल्यू है? 125। ठीक, नंबर 1। नंबर 2 क्या है? An employee who receive 200 per month to the salary 3 month is outstanding। आउटस्टैंडिंग सैलरी की एंट्री क्या बताइए? सैलरी अकाउंट आउटस्टैंडिंग सैलरी 300 रुपये महीने, 200 रुपये महीने आए, 3 महीने की हो गई 600। तीसरी एंट्री जो क्या है? कमीशन रिसीव 600 ऑन विच 1/3 फॉर नेक्स्ट ईयर। 1/3 अगले साल का है, यानी अनअक्रूड। कमीशन अकाउंट टू अनअक्रूड कमीशन। कितनी एंट्री, कितना वैल्यू है? 200। 200 कैसे आया? 600 का 1/3, यानी 200 रुपये जो है वो अनअक्रूड है। चौथा नंबर क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आउटस्टैंडिंग में एंट्री क्या बन जाएगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल। नंबर 5वां क्या है? ये कितनी वैल्यू थी? 250। अगली एंट्री क्या है? प्रॉपर्टी एंट्री करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट टू बिल्डिंग। कितनी वैल्यू है? 20,000 की बिल्डिंग, 5% डेप्रिसिएशन यानी 1,000। 20,000 का 5% यानी 1,000। ये तो है एंट्री। अब वो ये बोल रहा है इन एंट्रियों का ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में क्या फर्क पड़ेगा? इनका ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में असर बताओ। अब अपन बनाते हैं, ध्यान से देखना। ये अपन ने बनाया बैलेंस ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। अब मेरी बात ध्यान से समझना। पहली एंट्री क्या लिखी है? प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट टू इंश्योरेंस। इंश्योरेंस प्रीपेड है, तो इंश्योरेंस कहाँ लिखा होता था? यहाँ पे। इसमें प्रीपेड होता है तो क्या करेंगे? -125। अब एक नंबर में माइनस हुआ तो कहाँ जाता है? एक का दोस्त है 3 और ये जाएगा 4। अपन को यहाँ कितना है? प्रीपेड इंश्योरेंस 100। ये क्या बोल रहा था? अभी तक तुमने ये कहा। अब वो बोल रहा है जो ये एंट्री हो रही है, इस एंट्री का ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस में कहाँ लिखेंगे? तो प्रीपेड को अपन क्या करते हैं? एक नंबर में माइनस, और एक में माइनस हो तो कहाँ जाएगा? 4 नंबर। इसका जनरल भी बनाओ, फिर ये भी बनाओ, फिर ये भी बनाओ। अगला क्या लिखा है? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कहाँ लिखा होता है? तो बेचारा लेटा जा रहा है। इंटरेस्ट यहाँ लिखा है। इंटरेस्ट की वैल्यू नहीं मालूम, लेकिन हमको आउटस्टैंडिंग मालूम है, तो हम यहाँ लिख देंगे आउटस्टैंडिंग कितना है? अब एक नंबर में प्लस हुआ तो कहाँ जाएगा? 3 नंबर। हम यहाँ लिख देंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। तीसरी एंट्री क्या थी? कमीशन अनअक्रूड। तो कमीशन कहाँ लिखा होता है? इधर। और अनअक्रूड क्या हो जाता है? माइनस। कितना है? अब 2 नंबर में माइनस हुआ कहाँ जाएगा? 2 का 2 से 4 और माइनस हुआ तो 3 में।
द अनअक्रूड कमीशन 200। नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कैपिटल कहाँ लिखा होता है, इधर लायबिलिटी में, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाता है उसमें, प्लस। कितना है, 200। अब एक नंबर 3 नंबर में प्लस हो तो कहाँ जाएगा, इधर। अगला क्या है, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। तो बिल्डिंग कहाँ लिखी होती है, इधर। बिल्डिंग की वैल्यू थी 20,000, उसमें डेप्रिसिएशन माइनस हुआ। कितना है डेप्रिसिएशन, 1,000। अब 4 नंबर में माइनस हुआ, अगर 4 में प्लस होता तो 2 में जाता, माइनस हुआ तो 1 नंबर में जाएगा। टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। ये कंप्लीट, ये जो प्रोसेस है ना, ये अगले चैप्टर में यूज होगी, तो इसीलिए इसको ध्यान से समझो। प्रीपेड क्या होता है, माइनस। आपने जो टेबल बनाई थी मैंने आपको बनवाई है, तो प्रीपेड आपका यहाँ से माइनस हुआ, 1 नंबर में माइनस हुआ तो कहाँ जाएगा, 4 नंबर। जब प्लस होता है तो सेम साइड। आउटस्टैंडिंग प्लस होता है, 2 में प्लस हुआ तो 4 में जाएगा, 1 में प्लस हुआ तो 3 में जाएगा, 1 में प्लस है 3 में जाएगा। कमीशन अनएक्रूड, एक्रूड यहाँ प्लस होता है, अनएक्रूड माइनस। प्लस होता तो सेम साइड, माइनस हुआ तो अपोजिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल में प्लस होता है, 3 नंबर में प्लस हुआ, 1 नंबर में लिख दिया। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, तो बिल्डिंग यहाँ होती है, डेप्रिसिएशन माइनस होता है, 4 नंबर में माइनस हुआ तो कहाँ आएगा, 1 नंबर। दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ठीक, अब आते हैं 9 नंबर में, देखो ध्यान से। यहाँ कमीशन 600 रुपये लिखा था, तो 200 हो गया, तो बचा 400। इसमें प्रीपेड में 125 बाहर आ जाएगा, यहाँ 600 बाहर आ जाएगा, यहाँ 250 बाहर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। चलिए 9 नंबर में पहले एंट्री बताओ। पहली एंट्री क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्या एंट्री करेंगे, सैलरी अकाउंट ईआर टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितनी है, 200। पहली एंट्री। दूसरा क्या है, इंटरेस्ट इज अर्न्ड इंटरेस्ट। अर्न इंटरेस्ट अकाउंट ईआर टू इंटरेस्ट। कितना, 100। तीसरी एंट्री मोटर, एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट ईआर टू मोटर, 300। नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एंट्री होती है ड्रॉइंग अकाउंट ईआर टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, 100। 5वां नंबर क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट ईआर टू ट्रेडिंग। ये तो आपकी एंट्रियां हो गई। अब इनका क्या इफेक्ट दिखाना है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में कहाँ लिखा जाएगा, और बैलेंस शीट में कहाँ लिखा जाएगा। पहला आ जाओ, सैलरी। सैलरी कहाँ लिखा होता है, इधर। और आउटस्टैंडिंग क्या होता है, प्लस। अब 1 नंबर में प्लस हुआ तो कहाँ जाएगा, 3 नंबर में। आउटस्टैंडिंग सैलरी 200। अर्न इंटरेस्ट, तो यहाँ इंटरेस्ट आएगा। अर्न जो होता है वो क्या हो जाता है, प्लस। अब देखो यहाँ दिमाग लगाओ, अनअर्न्ड क्या हुआ है, अनअक्रूड क्या हुआ, माइनस। अक्रूड क्या हो जाएगा, प्लस।
अब यहाँ पे प्लस हुआ तो कहाँ जाएगा? अर्न इंटरेस्ट, सॉरी अर्न को क्या बोल सकते हैं? अगला है डेप्रिसिएशन मोटर। तो मोटर कहाँ लिखा होता है? इधर। और डेप्रिसिएशन माइनस हो गया 300 रुपये। 4 नंबर में माइनस तो 1 नंबर में आएगा। डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कैपिटल से क्या होता है ये? माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखते हैं? बाय क्लोजिंग स्टॉक 600 और क्लोजिंग स्टॉक धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो चीजें आ जाएंगी। नेक्स्ट देखो 10 नंबर। 10 में पहली एंट्री बताओ। मशीन पे डेप्रिसिएशन की एंट्री यहाँ है। डेप्रिसिएशन अकाउंट दिया तो मोटर की जगह हो गया मशीन। कितना है? 1600। दूसरी एंट्री बताओ। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री बताओ। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट दिया टू ट्रेडिंग 19,000। आउटस्टैंडिंग एंट्री कहाँ लिखी हुई है? वेजेस अकाउंट दिया टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। कितना है? सन्ड्री एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है। अगेन सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंस। अगला काहे का है? इंटरेस्ट इज ड्यू एंड रिसीवेबल ऑन इन्वेस्टमेंट। ड्यू मतलब एक्रूड। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट दिया टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अब इसको भी ट्रेडिंग में प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना है और बैलेंस शीट में लिखना है। पहला एडजस्टमेंट क्या है? डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। तो मशीन कहाँ होता है? एसेट्स में। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस ये हो गया आपका बैलेंस। तो मशीन में डेप्रिसिएशन क्या होगा? माइनस 1600। इधर माइनस हुआ तो कहाँ आएगा? डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 1600। अगला क्या लिखा? क्लोजिंग स्टॉक। कहाँ कहाँ लिखते हो? बाय क्लोजिंग स्टॉक 19,000 और यहाँ आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक 19,000। तीसरा वेजेस में आउटस्टैंडिंग है। तो वेजेस कहाँ लिखा होता है? इधर। आउटस्टैंडिंग क्या होता है? प्लस। 1 नंबर में प्लस हुआ तो कहाँ जाएगा? वेजेस। सन्ड्री एक्सपेंस भी आउटस्टैंडिंग है जो यहाँ लिखा होता है। कितना है? आउटस्टैंडिंग 1800। आउटस्टैंडिंग है तो यहाँ आएगा सन्ड्री एक्सपेंस 1800। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट यहाँ लिखा होता है उसमें एक्रूड है तो प्लस हो जाएगा। कितना है? अब 4 नंबर में प्लस हुआ तो कहाँ आएगा? 2 नंबर में। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। सारे एडजस्टमेंट इसी तरह के हैं।
हो गया? 9, 10, 8, 9, 10 तीन हो गए। 11, 12, 13, 14, 15, कितने क्वेश्चन है? 18। 16, जब तक आप घर में जाके दोबारा नहीं लगाओगे लगेगा हो क्या रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है? एक एंट्री करनी है और उसका ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में इफेक्ट बताना है। पहला है आउटस्टैंडिंग सैलरी और वेजेस। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एंट्री क्या है? सैलरी अकाउंट दिया, वेजेस अकाउंट दिया, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या वैल्यू है? सैलरी 300, वेजेस 300, 200, 300, 200। जैसे नंबर 1। नंबर 2 में क्या है बताओ? प्रीपेड इंश्योरेंस। उसका एंट्री बताया था मैंने। प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट दिया टू इंश्योरेंस 200। मशीन पे डेप्रिसिएशन, कंट्री हैज टू डेप्रिसिएशन अकाउंट दिया टू मशीन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट दिया टू। सब एंट्री आपके पास लिखी हुई है। कैपिटल 10,000 है, 5% यानी 5। 10,000 का 5% 500। अगला है एक्रूड रेंट। इसकी एंट्री बनेगी एक्रूड रेंट अकाउंट दिया टू रेंट। अब इसका बनाना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस और लास्ट में बनानी है बैलेंस। पहला एडजस्टमेंट बताओ सैलरी। सैलरी कहाँ लिखी होती है? प्रॉफिट एंड लॉस। और आउटस्टैंडिंग क्या हो जाता है? प्लस। 300 रुपये प्लस हुआ एक नंबर में, तो कहाँ जाएगा? 3 नंबर। सैलरी। वेजेस कहाँ लिखा होता है? इधर। आउटस्टैंडिंग प्लस हो जाता है एक नंबर में, प्लस हुआ तो कहाँ जाएगा? एक नंबर में प्लस हुआ तो 3 नंबर में। प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कहाँ होता है? इधर। प्रीपेड होता है माइनस, एक नंबर में माइनस हुआ तो 4 नंबर। प्रीपेड इंश्योरेंस 200। डेप्रिसिएशन, मशीन कहाँ लिखा होता है? इधर। और उसमें डेप्रिसिएशन क्या हो जाता है? माइनस। कितना है? 100 रुपये। अब इधर जाना चाहिए पर माइनस हुआ तो इधर। डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 100 रुपये। अगला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कैपिटल कहाँ होता है? कैपिटल इधर होता है, उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000। कैपिटल भी 10,000। एक नंबर 3 में प्लस हुआ तो कहाँ जाएगा? रेंट एक्रूड है, यानी रेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एक्चुअल में रेंट रिसीव है। इसमें क्या हो गया? एक्रूड प्लस कितना था? अब ये 2 नंबर में प्लस हुआ तो कहाँ जाएगा? एक्रूड रेंट रिसीव। सर हाँ, प्लस होगा तो उसी के साथ जाएगा और माइनस होगा दूसरे के साथ जाएगा। अपोजिट में जाएगा। अब ये ध्यान रखना कि प्लस क्यों हो रहा है, माइनस क्यों हो रहा है। आउटस्टैंडिंग मतलब देना बाकी है तो प्लस होगा। प्रीपेड मतलब एडवांस दे दिया यानी माइनस होगा। डेप्रिसिएशन लॉस है तो माइनस होगा। एक्रूड प्लस और अनएक्रूड माइनस।
ये 4-5 एडजस्टमेंट याद रखो, मैक्सिमम क्वेश्चन में यही मिलने वाले। क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड, अनअक्रूड डेप्रिसिएशन, ये 6 एडजस्टमेंट ज्यादातर यूज होंगे। एक और है जिसको बोलते हैं बैड डेट। मैक्सिमम ये 7 मिलते हैं। तो ये आपको बार बार क्यों करा रहा है, क्योंकि यही ज्यादा है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। जी जी बोल मैं रहा हूँ, प्यास इनको लग रही है सुनने में। हाँ तो पानी पीने का। मेरे को नहीं लगा ये ना कुछ नहीं खा के इसलिए मैंने आज आपको पानी नहीं बताया। 12 नंबर ध्यान दो। दबा दे आप सीख गया हूं। Generalize the above adjustment and prepare the profit and loss and balance sheet. In the book, ध्यान से समझना। एक सिंगल एंट्री है और आपसे बोल रहा है कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ। ध्यान से समझना क्वेश्चन को, ध्यान से। छोटा क्वेश्चन है इसलिए इम्पोर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। In the books of the Rohit, 1000 were written off as a bad debt in the year 1516. Bad debt कितना था? Bad debt कितना था? 1000। Bad debt लिखा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस की। जितने बार जाते उतने बार ठीक है। अगला लिखा है सन्डी डेटर 30,000। डेटर कहाँ लिखते थे? इधर लिखते थे बैलेंस शीट की असेट में। ठीक है। अब बोल रहा है कि तुम्हारा 5% रिजर्व फॉर बैड डेब्ट हो गया, यानी डेब्टर में से 5% रिजर्व फॉर बैड डेब्ट, तो 1500 रुपये डूब गया। ये कितना बचा? अब यहाँ माइनस हुआ तो कहाँ जाएगा? 1 नंबर में। 2 रिजर्व फॉर बैड डेब्ट, RBD लिख दो। कितना? अब ये इसकी एंट्री होगी, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? क्या एंट्री बनी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया टू रिजर्व फॉर बैड डेब्ट, या इसी को बोल देते हैं कई बार बैड डेब्ट रिजर्व। कैसे एंट्री बनाया? यहाँ जो भी आप बैड डेब्ट या रिजर्व या डिस्काउंट क्रिएट करेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। पहले क्या लिखा है? इन द बुक्स रोहित कुमार 1000 वाज रिटन एज अ बैड डेब्ट इन 1516। पिछले साल कितना डूब गया था? 1000। इस साल डेब्टर कितना है? 30,000। उसमें कितना डूब सकता है, यानी फ्यूचर 5%। 30,000 का 5% कितना हुआ? 1500। वो 1500 यहाँ माइनस में तो कहाँ आएगा? और इसी की एंट्री होगी जो एडजस्टमेंट होगा। देखो ये एक ही जगह लिखा, इसको एडजस्ट नहीं किया, एडजस्ट जिसको किया उसकी एंट्री कर दी। इतना क्वेश्चन है केवल, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। अभी छोटा क्वेश्चन है और एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। 13 में आ जाओ। मसाज हो गए 13 नंबर क्वेश्चन ध्यान दो। इन द बुक्स ऑफ द पारस फॉलोइंग अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में क्या क्या दिया हुआ है? डेब्टर 32,000। तो डेब्टर कहाँ लिखते हैं अपन? ट्रेडिंग में प्रॉफिट लॉस में की बैलेंस शीट डेब्टर लिखते हैं। बैलेंस शीट कितना है?
ध्यान से समझना, 32,000। बैड डेब्ट कितना है? 600। यहाँ लिखा बैड डेब्ट 600। अभी क्या लिखा है? रिजर्व फॉर बैड डेब्ट कितना है? 1400। ये सब ट्रायल बैलेंस में दिया है। कहाँ दिया है? क्वेश्चन पढ़ रहे थे, क्या बोल रहा है? इन द बुक्स ऑफ द पारस फॉलोइंग बैलेंस अपीयर इन ट्रायल बैलेंस। क्या क्या? डेटर, बैड डेब्ट और रिजर्व। अगर रिजर्व ट्रायल बैलेंस में दिया है तो वो यहाँ लिखेंगे। बैड डेब्ट रिजर्व कितना है? 1400। अब देखो एडजस्टमेंट में क्या लिखा है? यू हैव टू क्रिएट 5% ऑन सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर में कितने परसेंट बनाओ? 5%। तो डेटर कितने के थे? तो बैड डेब्ट रिजर्व 5% बनाओ, कितना बनेगा? 1600। ये कहाँ जाएगा? बैड डेब्ट रिजर्व 1600। इसकी एंट्री क्या बनेगी? इसकी एंट्री बनाओ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया, बैड डेब्ट रिजर्व 1600। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस डन। जब बाहर जाती हूँ सो जाती हूँ। ठीक। एक गुटखा खाएंगे तो याद है दवाई आए किनारे एक गुटखा वाले गए किनारे दवाई हम तो गुटखा जा रात में 1 घंटा ले रखा मुश्किल तो ना करना हो गया? 20 मिनट पढ़ाया है मैंने तो। 15 में तो तुम लेट आए। 15 मिनट में पढ़ाते हुए तुम लोगों को पढ़ते हुए 0 मिनट हुआ अभी। वीडियो पे भरोसे आ रहे थे वीडियो चला लेते हैं सर हमारे हम सर के साथ कभी नहीं बोल पाए वीडियो पे डाल देते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, आगे के 3 क्वेश्चन हम आपको बता जरूर दे रहे हैं पर इसके लिए एग्जाम में ये आने की कोई संभावना, ठीक है ना? ध्यान देना क्योंकि इतना लेंथी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते थे ऊपर। क्वेश्चन छोटा है, आंसर 3 कर 2 बनने का। तो क्या लिखा इन द बुक्स ऑफ विकास देयर इज अ बैलेंस ऑफ 5400 इन बैड डेब्ट अकाउंट एज ऑन मार्च 2013। बैड डेब्ट कितना है 2013 में 5400। ड्यूरिंग द ईयर बैड डेब्ट वाज 4200, सन्नी डेटर वेयर 48,000 ऑन विच she created a bad debt is 5%. In the year 2014 bad debt was इतना यानी ये 2015 बैड डेट was इतना ये हमारा मतलब देखो 3 साल का दिया हुआ है इसमें 2013, 14 और 15 3 साल जो भी आपने यहाँ किया 1 साल का वही चीज करनी है 3 साल में। अब बनाना क्या क्या है देखो बैड डेब्ट अकाउंट, बैड डेब्ट रिजर्व अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर ईच ईयर, हर साल का, ठीक है ना? ध्यान दो पहले अपन को क्या बनाने को बोला वो
ध्यान से समझना। बैड डेब्ट अकाउंट हाँ तो मैं नहीं कर रहा है आसान पर लेंदी है। बैड डेब्ट रिजर्व अकाउंट 3 साल का, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। 3 साल का बनाना है। सेम चीज बीडीआर में आपको 3 साल का बनाना है। मैंने 3 साल के लिए कॉलम बना दिया। 3 साल कौन से हैं? 2013, 2014, 2015। 2013, 2014, 2014। अब आपको ध्यान से समझना। इतने में सुन के बोला खाना तो डायरेक्ट बार-बार बोला है कि ना दिक्कत है उसको। फोटो तुम्हारी फोन में अच्छी आती कंप्यूटर में। यस सर, अभी समझ गई। होती है तो डायरेक्ट होती रहती है डायरेक्ट मोटा नहीं बोलती है ये भी बोल देते हैं, आप बोल के आए हैं। आपको उसने क्या बोला? 3 साल का हिसाब बनाना है, सर ठीक है? बैड डेब्ट 3 साल, बीडीआर 3 साल, 3 साल की प्रॉफिट एंड लॉस और 3 साल की ये कौन है? क्या हो रहा है ये हम लोग इतना सीरियस नहीं हो सीरियस ना लो। अबे तो लेट रहा था क्या कर रहा है? अभी तुम मुकरा हो गया। सुन क्या है आसान क्यों है? आप लोग बैठे खींचते पागल हो जाएंगे। चलो देखो, और सालों की जिंदगी लाइफ किससे भी निकल जाती है। सरकार सरकार पानी का अकाउंट दे रहा है अकाउंट में भी बात सर अच्छी बताए, नंबर्स तुम्हारा पीछे जिंदगी भर नहीं छोड़े। तुम 8 ले लेते, कोई चीज नहीं है। तुम 8 ले लेते पड़ता तो ईयर याद करते करते प्राण निकल जाते कि अकबर कब आया और बीरबल कब मरा। अपनी डेट ऑफ बर्थ भूल जाते। अपनी डेट ऑफ बर्थ भूल जाते। तो एक नंबर साइंस बताइए। आगे जाके फ्यूचर में नौकरी करोगे या बिजनेस करोगे, जो भी करोगे वहाँ भी नंबर पीछे नहीं छोड़ेगा। इससे इतना लेना है, इसको इतना देना है। अरे चलिए ध्यान दो इधर। In the book, Vikas has a balance of 5400 in bad debt. Bad debt कितने का है? ध्यान दो। 2013 में bad debt कितना है? 5400। ध्यान से समझना। स्टार्टिंग में 2 लाइन 2013 है, फिर 2014, फिर 2015। 13, 14, 15 फटाफट निपटेगा। ध्यान देना क्या लिखा है? बैलेंस ऑन बैड डेट रिजर्व वॉज कितना है? बैड डेट because was balance on 15 bad debt reserve account as in the January 2013 during the year bad debt is 4200। wait a minute, ये है 4200 और bad debt reserve कितना है? bad debt reserve है 5400। अगली लाइन देखो, डेटर वेयर 4800। डेटर कितने के? यानी देखो 2013 में आ रहा हूँ मैं। डेटर कितने के हैं? बैलेंस शीट में 2 बाई नहीं होता, मतलब समझ गया दूसरे चैप्टर कितने ईमानदारी से लगा लेंगे। आगे क्या लिखा है? ऑन विच दे क्रिएट अ बैड डेट रिजर्व 5% लिखा है। इसका 5% बनाओ। क्या है?
मेरी बात ध्यान से समझना, ये कहाँ चला जाएगा? 2 में माइनस हुआ तो 4 में से तो एक मिनट इधर बैड डेट रिजर्व, ये है न्यू, कितना? 2400। ये 1 साल का हिसाब हो गया, ठीक है ना? ध्यान से समझोगे, बहुत आसान है। क्या लिखा था क्वेश्चन में? पहले बैड डेट रिजर्व आपने यहाँ लिखा, फिर लिखा था बैड डेट आपने यहाँ लिखा, फिर लिखा था डेटर आपने यहाँ लिखा, और फिर लिखा था 5% बैड डेट रिजर्व नया बनाओ, तो आपने 5% माइनस किया और उठा के यहाँ रख दिया। 1 ईयर कंप्लीट। सेम चीज सेकेंड ईयर में देखो, इन 2014 बैड डेट वेयर 2700, बैड डेट कितना है? तो बैड डेट सिस्टम लिखा मैंने। अगली तरफ क्या लिखा है? एंड ऑफ द ईयर डेटर 50,000। डेटर कितने का है? डेटर है 50,000। आगे क्या लिखा है? बैड डेट रिजर्व क्रिएट 5%, 5% करना है। कितना आएगा 5%? 2,500। अब ये लोग कहाँ जाएगा? सर 2,500 आपने तो 2,500 लिखा। हाँ यार, हाँ इतने ही। 2,500 2,500 लिखा 2,500 लिखा। मैं सर को कंफ्यूज करने के लिए बोला सर। इन द ईयर सर 2015 सोचे कि मैं क्या गलत कर दिया। बैड डेट कितना है 2015 में? सर सोचने लगा मैं गलत कहाँ कर दिया। बैड डेट कितना बोला? 600। डेटर कितने के बोला? सर 2,500 है। 3,000। और एंड ऑफ द ईयर 5% रिजर्व बनाना है। इसका भी 5% बनाओ। कितना? 5% यानी 1,000। ये भी माइनस हुआ, कहाँ आएगा? डन? डन। अब ध्यान दो इधर। इधर ध्यान दो। अब ये वाला अकाउंट कैसे बनेगा? ध्यान से समझना। ये कौन सा अकाउंट? बैड डेट्स ना। बैड डेट्स कहाँ लिखा है? लिखा तीनों ईयर में, ठीक। कौन से अकाउंट से आ रहा है ये? कहाँ से आ रहा है? एड्रेस कहाँ से माइनस होता है? डेटर से। तो टू डेटर कितना? पहले साल बैड डेट, पहले साल बैड डेट, दूसरे साल, तीसरे साल, ठीक। ध्यान से समझना, ये ट्रांसफर कहाँ होगा? यहाँ लिख देंगे बाय बैड डेट रिजर्व, बाय बैड डेट रिजर्व। ये भी चला जाएगा बाय बैड डेट रिजर्व। कितना? ये कैसे मैंने लिखा? इधर की यहाँ लिख दिया। अब ट्रांसफर कहाँ कर दिया? मीडिया। ध्यान देना, ये कहाँ जा रहा है? बीडीआर को। और आया कहाँ से है? बैड डेट, कितनी वैल्यू है? 42, 28। डन। अब बीडीआर कहाँ लिखा था तुमने नया वाला? लिखा किस तरफ लिखा हुआ? बाई साइड में ना। यहाँ लिखेंगे, ध्यान से देखना, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50
400, ठीक है, लिख दिया। अब ये वाला BDR कितना है नया, पहले से थोड़ी अरे राम एक बात ना करें दे बैलेंस CD चलो तो क्या पढ़ा रहा हूं ना ध्यान देना। 2400 इन दोनों को टोटल कितना हुआ 600। अब इसमें माइनस करो, 1200 आया, ये चला जाएगा तुम्हारा प्रॉफिट एंड आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। अब ध्यान देना, ये बैलेंस शीट बना है ना, ये उधर होगा BD, बाय बैलेंस BD कितना 2400। सेकेंड ईयर में बैठ कर फ्री कितना था, ये बनेगा बैलेंस CD 2500, तो ये टोटल कितना हो गया 5200, यहाँ आ जाएगा 5200, ये चला जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस, कितना माइनस करो 2008, ये 2800 ये वाला बाय बैलेंस BD 2500, वहाँ पे कितना बनाया है 1000 टू बैलेंस CD, अभी चला जाएगा बाकी प्रॉफिट एंड लॉस 1600 में। यहाँ तक यहाँ पर पढ़ो, यहाँ 2500 है ना, ये प्रॉफिट एंड लॉस इधर आएगा माइनस करो 9, 2500 में 1600 गए 9 है। ये कॉम्प्लिकेटेड चीज इसलिए एग्जाम में आती है, ठीक है ना। उनको भी मालूम है कि ना वो इतना थोड़ा पढ़ाएंगे और न इतना थोड़ा तुम पढ़ोगे। बस 2 क्वेश्चन और हटा दे, भैया मुझे कौन पढ़ेगा कोचिंग, कोचिंग ऊपर जा चलो ध्यान दो, तुम लोग अब बताता हूँ तुम लोग के 40 मिनट दिमाग चलो 10 मिनट पढ़ाओ। भैया अगर बस और ना करते तो सही उड़ा दे ऐसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तुमको समझ में नहीं आता, मैं यहाँ पर सीधा 15 और 16 कट कर दो, दिन में 2 दिन टीवी मेरी टीवी बढ़ जाती है। बुक ओपन करो, ऊपर क्या अब तुम लोगों का घर का काम हो पहले घर का काम झाड़ू पोछा